फेसबुक मोनेटाइज कैसे करें, प्रोफाइल हो या पेज दोनों मोनेटाइज करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको फेसबुक को ओपन करना है, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, बाद में आप लोग भूल जाते हो। सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल या पेज में विजिट करना है। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल या पेज के अंदर विजिट कर जाते हो, यहाँ पर आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। देन ऊपर की ओर यहाँ पे आपको ऐसे स्लाइड करके मोनेटाइज लिखा आएगा, मोनेटाइज पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने लिखा जाएगा एक्सपायर ऑन, और ये कोई भी महीना आपका शो कर रहा होगा, यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहा होगा। इसी के सामने आपको मिल जाएगा सेटअप का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जिन लोगों का शो कर रहा है उनको क्लिक कर ही देना है, आगे के जो ऑप्शन है वो सेम आने वाले हैं, क्योंकि जिनका सेटअप ऑप्शन शो नहीं कर रहा है उनको दूसरा तरीका बताता हूँ। उनको करना क्या है, देखो ये यहाँ पे $0 लिखा रहा है ना, इसी पे उनको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे व्यू पे आउट हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे आउट के अंदर आ जाते हो, यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा योर अर्निंग्स फ्रॉम फेसबुक स्टार्स एक्सपायर, या कोई और ऑप्शन लिखा रहा होगा। तो सिंपली गाइस आपको ये जो फिनिश सेटअप लिखा रहा है ना, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका एक पे आउट अकाउंट दिखा रहा है, इसमें आपको नहीं बढ़ना है। सिंपली आपको एड न्यू बिजनेस इन्फो पे क्लिक करना है। काफी लोग यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं, उनका ऑड होता है और वो उसी को ही सेटअप कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनका मोनेटाइजेशन खराब हो जाता है, मोनेटाइज नहीं होता। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम देना है और लास्ट नेम देना है। ये बात आपको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। देखिए, अगर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसमें जो आपका नेम है, जैसे कि मैं अपना बता देता हूँ, मेरा नेम है मोहम्मद सैफ, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा मोहम्मद है वो तो मैं फर्स्ट में लिख दूंगा मोहम्मद, और जो लास्ट नेम है वो मेरा सैफ है तो वो लास्ट नेम में यहाँ पे लिख दूंगा। बट ऐसे केस में अगर मेरा नेम आधार कार्ड में खाली सैफ है, मोहम्मद नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ नहीं है, बस एक नेम है वो है सैफ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम में आपको सैफ लिख देना है, मतलब अपना नाम लिख देना है। अगर एक नेम लिखा हुआ है, आगे पीछे कुछ नहीं लग रहा है, सैफ लिखने के बाद अब यहाँ पर जो है ना लास्ट नेम में, या तो आप उसी नेम को ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए। उससे भी जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, यहाँ पर ये आपको क्लियर बता भी रहा है, आप डॉट हैशटैग कुछ भी लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पे डॉट लगा देना है लास्ट नेम में। चलिए समझ में आ गया है। जैसे कि मेरा आधार कार्ड में नेम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे एक सब्सक्राइबर का अकाउंट है, तो यहाँ पर इसका जो नेम है मोहम्मद आमिर हमजा है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नेम में मोहम्मद आमिर लिखूंगा और लास्ट नेम में हमजा लिख दूंगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में है। केस में ऐसा भी होता है कि आपकी एज कम है, तो आप अपने पेरेंट का भी आधार कार्ड या पैन कार्ड लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट शर्त ये रहेगी, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी आप लिख रहे हो ना, तो वही लिखना है। अगर आपने अपने पेरेंट का लगाया तो उन्हीं का ही आपको, जो आधार कार्ड में उनका नेम है वही लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ फिल करते ही आपको कंट्री पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप कंट्री पे क्लिक करते हो, यहाँ पर जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया। सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। कंट्री में आपको इंडिया सिलेक्ट रखना है। बिजनेस टाइप पे क्लिक करके, यहाँ पे लोग काफी मिस्टेक कर देते हैं, सभी को इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। काफी लोग उल्टा सीधा यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, ये बात ध्यान रखना है। एंड आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो, यहाँ पे ये आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऑटोमेटिक ले लेगा। मिडिल नेम आपको नहीं लिखना है, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो ये ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, आपको नहीं देना है। डेट ऑफ बर्थ भी ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद आता है आपका प्राइमरी एड्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है। प्राइमरी एड्रेस में क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड हाथ में लेना है और उसको पलट लेना है। आधार कार्ड का जो बैक है उस पे आपका पता लिखा है, पीछे पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए, उसको प्राइमरी एड्रेस बोलते हैं। प्राइमरी एड्रेस फिल करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पे आपको अपनी सिटी फिल कर देना है। सिटी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको पोस्टल कोड डालना है, जिसको हम पिन कोड भी बोलते हैं। ये मिलता है आपके आधार कार्ड के पीछे एड्रेस में लास्ट में लिखा होता है। अपना पिन कोड डालने के बाद आपको अपना फोन नंबर डालना है और अपनी ईमेल आईडी डालना है। फोन नंबर ईमेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इसको बोलते हैं पैन नंबर, मतलब आपका जो पैन कार्ड है उस पे जो फ्रंट पे नंबर लिखा होता है पैन कार्ड का, वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। पैन कार्ड नंबर फिल करते ही आपको सब कुछ एक बार अपनी इंफॉर्मेशन चेक कर लेना है। सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको बाय चेकिंग द बॉक्स को ऐसे राइट कर देना है। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देते हो, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो यहाँ पर सिंपली गाइस आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप बैंक ट्रांसफर सिलेक्ट करोगे तो इसमें क्या होता है, आपका अकाउंट का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड फिल करके ये लिंक हो जाता है। और इसमें आपको बेनिफिट ये होता है, जैसे ही आपके पे आउट अकाउंट में $25 हो जाता है, वो आपको आपके बैंक में मिल जाते हैं। बट वहीं पर अगर आप वायर ट्रांसफर सिलेक्ट करते हो, इसमें आपको अपना होल्डर नेम देना होता है, मतलब जो आपका बैंक में नेम है, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको शिफ्ट कोड आपको आपके बैंक में मिलता है, वहां पर जाकर बोलिए कि शिफ्ट कोड दे दीजिए, वो आपको फिल करना होता है। और इसके डिसएडवांटेज ये है, वायर ट्रांसफर में क्या होता है, जब तक आपके पे आउट अकाउंट में फेसबुक में $100 नहीं होते, तब तक
तक आपको बैंक में नहीं मिलते। तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज लिंक योर पेपाल अकाउंट में, इसमें भी आपको $100 कंप्लीट होने के बाद ही मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ बैंक ट्रांसफर। बैंक डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे इजीली ऐड हो जाता है। देन यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। देन ये बोल रहा है कि अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू एज हमजा, मतलब आपका जो फेसबुक का नेम है वो लिखा जाएगा, आपको कंटिन्यू यहाँ पे कर देना है। अगेन आपको फिर से ट्राई करना है। इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। देखो फर्स्ट ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा इंडिविजुअल। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है आर यू ए यूएसए सिटीजन, क्या आप यूएसए के रहने वाले हो? नहीं, हम इंडियन है। तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपको सिलेक्ट कर लेना है अपनी इंडिया। यहाँ पे मैंने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पर ये आपका पैन कार्ड नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, ये राइट रहना चाहिए। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। देन ये ऑटोमेटिक आपका एड्रेस शो करेगा। ऑप्शनल में अगर आप एड्रेस लाइन 2 डालना चाहते हो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, नहीं भी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपका एड्रेस आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिए। देन आपको नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पर ये आपका एड्रेस आपको एक बार और शो कर रहा है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये परमानेंट एड्रेस शो कर रहा है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है 0% ऑफ सर्विस, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करना है आपको सबसे पहले तो आई सर्टिफाई कर देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर क्या करना है, जो आपने फर्स्ट नेम लिखा था, लास्ट नेम लिखा था, वो आपको यहाँ पे लिख देना है। और आगे जो आपको ऑप्शन आया था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम का भी, अगर आपने मिडिल नेम भी लिखा है तो यहाँ पे आपको मिडिल नेम भी लिखना पड़ेगा, मतलब फुल नेम आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट नेम मैंने मोहम्मद आमिर लिखा था और लास्ट नेम मैंने लिखा था हमजा, जो मेरे डॉक्यूमेंट में है वही यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा। इस तरीके से ये हो गया हमारा सिग्नेचर। यानी ये आपकी डेट ऑटोमेटिक आज की सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो आपके सामने आपका जो टैक्स फॉर्म है इस तरीके से आ जाएगा। इसको आपको सबमिट करना है। सिंपली आपको स्क्रॉल करके लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लेना, सब कुछ सही है ना? सब कुछ सही है तो आपको सबमिट फॉर्म कर देना है। जैसे ही आप सबमिट फॉर्म करते हो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीट। हमने जो टैक्स फॉर्म है वो कंप्लीट कर दिया है। डिटेल्स वगैरह बाकी आप एक बार यहाँ पर रीड कर सकते हो, सभी आपके सामने अवेलेबल है। अपडेट करना चाहता हो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हो, बट मेरे को अपडेट नहीं करना है। देन आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको डन कर देना है। जैसे ही आप डन करते हो एड योर टैक्स इन्फो थोड़ा सा लोडिंग लेता है और सक्सेसफुली एडेड आपका जो पे आउट अकाउंट है वो बन चुका है। दोस्तों पे आउट तो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके साथ साथ हमारा फेसबुक भी मोनेटाइज हो गया है। अब देखो हमारे पास कितने अर्निंग सोर्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से आपका ये बैंक अकाउंट शो करेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अभी हमारे पास एक ही अर्निंग सोर्स है, वो है स्टार्स, और जितने भी होंगे वो सब यहाँ पे लिस्ट में शो करेगा। और आपको और कैसे मिलेगा चलिए बताता हूँ, कैसे आपकी अर्निंग होगी वो भी आपको बताता हूँ। आपको बैक कर देना है। यहाँ पर जो ये सभी एरर आते हैं सब कुछ आपके हट चुके होंगे, यहाँ पे आपको रिफ्रेश कर देना है। और जैसे आप रिफ्रेश करोगे आपके जो ये एरर है सभी यहाँ से हटकर रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से अपडेट होते ही आपके सामने से सब कुछ हट जाएगा और यहाँ पर आपका जो स्टार्स है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास ऑलरेडी है और ये भी है पार्टनरशिप एड्स। इसके अलावा हमें और ऑप्शन नहीं मिले जैसे कि सब्सक्रिप्शन, कंटेंट मोनेटाइजेशन, स्टोर फ्रंट। जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है कंटेंट मोनेटाइजेशन। जैसे ही ये मिल जाता है तो ये अभी इनवाइट ओनली बेस है, इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे सेटअप लिखा जाएगा, सेटअप पे क्लिक करते ही ये सेटअप हो जाएगा। जैसे ही ये आपको मिल जाएगा आप इसको सेटअप कर लोगे, उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप स्टोरी लगाओगे, स्टोरी से भी कमाई होगी। रील्स डालोगे, रील्स पे जितने व्यूज आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपके डॉलर जनरेट होंगे। लॉन्ग वीडियो डालोगे उसकी भी अर्निंग होगी, फोटो डालोगे उसकी भी अर्निंग होगी। वो सब अर्निंग करने के लिए अब आपको चाहिए कंटेंट मोनेटाइजेशन। इनवाइट ओनली है ये, जैसे ही आपको मिल जाएगा सेटअप के लिए आ जाएगा, सेटअप कर लेना। और मिलता कैसे है, आपको अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते जाना है और फेसबुक पे कंसिस्टेंट रहना है। जब आपके पेज पे अच्छे खासे व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, कोई भी वीडियो वायरल हो जाएगी, आपको ये मिल जाएगा, सेटअप कर लेना और अर्निंग स्टार्ट कर लेना। इस तरीके से आपका कंप्लीट फेसबुक मोनेटाइज हो जाता है। वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।